नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और आज ये भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा का तीसरा दिन है। हमने मीर बाज़ार से चलना शुरू किया था और अब हम बढ़ रहे हैं अगले गंतव्य की ओर, जहाँ पर हम कुछ किसानों से, कुछ लोगों से मिलेंगे, उनसे अन्न शुद्धि पर बात करेंगे। अगर मैं आपको शॉर्ट में अपने अनुभव के बारे में बताऊँ तो मेरा अनुभव ये है कि जब से हमने अन्न को प्रोडक्ट मानना शुरू किया है, क्योंकि हमारे पूर्वज उसको प्रसाद मानते थे, हमने जब से उसे प्रोडक्ट मानना शुरू किया है तब से हमें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और ये स्थिति हर रोज़ बढ़ती जा रही है। अब समय है कि हमको अन्न को प्रसाद मानना होगा, क्योंकि अन्न से सिर्फ शरीर का निर्माण नहीं होता, अन्न से चित्त का भी निर्माण होता है। और अगर चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो राष्ट्र और समाज सब कुछ शुद्ध होगा। गांव है केवा, मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ लोगों से मिलने वाला हूँ। जैसा भी एक्सपीरियंस होगा हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे और लोगों को हम अपना मैसेज पहुँचाएंगे कि कैसे उन्हें अपने प्रोडक्ट खुद बेचने चाहिए किसानों को। और पेस्टिसाइड्स पे बात करेंगे, केमिकल पे बात करेंगे और इस यात्रा में हम जुड़ते रहेंगे आपसे। आप सपोर्ट करते रहिए, बाकी का काम हम अपनी शिद्दत से करते रहेंगे पूरा। अभी मैं जा रहा हूँ केवा गांव के पंचायत घर में और मुझे दो बच्चे मिले हैं अभी, दोनों 11th में पढ़ते हैं। क्या क्या नाम है आपके? जासिफ। मेरा नाम मोहसिन और जासिफ। तो हम लोग अभी केवा के पंचायत घर में जा रहे हैं और बच्चे पूछ रहे थे आप कहाँ से आए हो, तो मैंने बताया कि हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी की पदयात्रा कर रहे हैं, जो फूड पे और फार्मर पे हम लोग बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ में आती है आपको? क्या होती है ये ऑर्गेनिक? मतलब जो घर से हमारे ये निकलते हैं ना, खाद वाद निकलते हैं जो हमें, वही उसी से जब फार्मिंग हम करते हैं। कोई केमिकल्स नहीं होते। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? मेडिकल। दोनों मेडिकल। मुझे लगता है कश्मीर में मेडिकल पढ़ने वाले ज़्यादा लोग हैं ना, है ना? सबको डॉक्टर बनना है। हाँ, सबको डॉक्टर बनना है। हम खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती करते हैं हम लोग, कई सालों से कर रहे हैं। अब हमने इसमें और लोगों को मतलब अवेयर करने के लिए, लोगों को और बताने के लिए, किसानों से मिलने के लिए, लोगों से मिलने के लिए एक पदयात्रा शुरू करी है कश्मीर से कन्याकुमारी, जो 4000 किलोमीटर लंबी है। मुझे इसमें पूरा करने में 4 से 5 महीने लगेंगे। मतलब गांव शहर जो भी लोग मिल सकते हैं, जिन लोगों से हम मिल सकते हैं, उन गाँवों में हम जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे खेती से अपनी आमदनी बढ़ाई जा सकती है ना? हमारा यही मकसद है बस। दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे खेतों में जो हम बहुत सारा दवाई डालते हैं, उस सब का इस्तेमाल जो है ना वो बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो जहरी है। हमने भी यही शुरू किया। हमने जैसे अब हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो हमने उस गन्ने से शक्कर बनानी शुरू करी, हमने उस गन्ने से गुड़ बनाना शुरू किया और हम उस गन्ने को उसको दूसरे देशों में भी भेज रहे हैं, दुबई भेज रहे हैं, अभी मॉरिशस हमारा गुड़ गया है। तो ऐसे ऐसे देशों में भी हमारा भी छोटा सा ऐसा ही गांव है, 2-2.5 हज़ार की हमारी गांव की आबादी है और उस गांव के छोटे से गांव से हमने सामान अपना बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हो। जब तक हम अपना सामान उठा के मंडी में देते रहेंगे, किसी को देते रहेंगे, कोई पैसा किसी को कमाई नहीं होने वाली। जैसे हम अपने यहाँ के किसानों से बोलते हैं भाई आप सरसों उगाते हो तो तेल दे दो, घी दे सकते हो, पशु रखते हो घी दे दो। हमारे यहाँ घी का रेट है इस समय जो A2 करके बिक रहा है ना, गाय का घी 3 से 4 हज़ार रुपये किलो। आप समझ रहे हो? और ऐसे लोग हैं अब जो जिन्हें अच्छा चाहिए, प्योर चाहिए, वो पैसे देने को राजी हैं। अब अगर नई उम्र के बच्चे आ रहे हैं, ये इन्हें डिज़ाइनिंग भी आती है, पैकेजिंग भी आती होगी,
अगर गांव में अखरोट हो रहा है 1 टन, तो आप बोलो कि गांव का नाम रख के केवा का अखरोट है जी ये, आप उसकी पैकेजिंग करो, डिज़ाइनिंग करो, उसे जाके माल बेचो। तो जैसे गांव में बहुत सारे बच्चे हैं ना, अगर जैसे हम मोबाइल का इतना इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इसका सही और अच्छा इस्तेमाल करें तो बेचने के लिए यही मोबाइल है। इसी मोबाइल में सारी कंपनियां बैठी हुई हैं, इसी से वो हमें बेच रहे हैं सामान। तो हम कब बेचना शुरू करेंगे उनसे? हम यही बोल रहे हैं हर किसान से। तो आप ये देख लो कि लोग काम कर रहे हैं, और जितना हो सकता है पेस्टिसाइड केमिकल लगाना बंद करो। अगर पैदावार कम भी हुई तो भी उसके ज़्यादा पैसे देने वाले लोग बैठे हुए हैं। सेबों को हमें दवाई करनी पड़ती है ना, हाँ, सेब बगीचे पे दवाई करनी पड़ती है। तो क्या है ना, जैसे हम तो खुद बना नहीं सकते तो यहाँ। क्या है ना, देखो जैसे थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, और ऐसा हमारे इसमें ही नहीं हर देश में हो रहा है। हम अपने फार्म पे क्या करते हैं, हमारे जितना भी खेत का पत्ती है, गोबर है, सबको इकट्ठा करके अच्छे से मल्च करते हैं, उसी को डालते हैं, केंचुए वाली खाद तैयार करते हैं और नीम ऑयल। थोड़ा बहुत कीड़ा आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे ना खेत को 2-3 साल में आदत पड़ने लगती है। और फिर अगर आपको पता चल गया गांव में कि भाई हाँ है कोई अच्छा सामान बेचने वाला, आपको लोग मिलेंगे। अब फेसबुक पे हम क्या देखते हैं, फालतू की चीज़ें। तो मैं तो अपने घर में भी बोलता हूँ कि हम फेसबुक पे क्या देख रहे होते हैं, फेसबुक तो पसंद होता है इधर। हम फेसबुक पे अपना माल क्यों ना बेचें, आम सेब बेचो, आप खूब बेचो, आप बनाओ अपना पेज अपने नाम से। हमारे पास गोबर है, गाय है, हमारे डंगर है, माल बहुत है, गोबर हमारे पास बहुत है। खाद हमने इस साल कोई इस्तेमाल नहीं की, हमने गोबर डाला ज़मीन में बहुत। हम भी सोचते हैं जो पहले हम लोग थे हम ये दवाई खाद ये जानते ही नहीं थे, तो सेहत से अच्छे थे। आज हार्ट की बीमारी भी हमें, शुगर, हार वो कौन सी बीमारी है जो हमारे पास नहीं है। वही डॉक्टर साहब, तब भी पहले भी एक ये मीटिंग हुई है, डॉक्टर साहब ने हमें बोला ये इसी की वजह से होता है, जो हम सब्जी पर दवाई डालते हैं कि छिकरा करते हैं केमिकल का, जो पत्तों पर करते हैं, यही हमें मोड़ के नुकसान पहुंचाता है। ये तो हमें भी पता है, हमारी सेहत बर्बाद होती है, हम खुद बर्बाद होते हैं। जो बीमारी हमने कभी देखी नहीं थी वो आज हमारे लिए तैयार है। हम खुद अपने हाथों से दवाई डाल कर खाते हैं, खुद बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, आपको कैसा लगा, मतलब हमसे मिलके बात करके? कुछ हो सकता है गाँव में? क्या लगता है आपको सामान बेचना चाहिए खुद सामान, या मतलब क्या लगता है आपको? अपना सामान खुद बेचना चाहिए, है ना, उससे कुछ फायदा होगा? और केमिकल वाली खेती करनी चाहिए? केमिकल वाली खेती कुछ नुकसान है उसका? सेहत पर नुकसान पड़ता है। सेहत होगी तो तब सब कुछ है, जब सेहत ही पर नुकसान पड़ गया तो बाद में क्या करना है। ये हम भी चाहते हैं, हमें ऐसा कुछ मिलना चाहिए जिसमें ये केमिकल नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या लगता है गांव से कुछ हो सकता है शुरू? कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अपने गांव का सामान बाहर भेज सकते हैं? नहीं। आज की पदयात्रा बनिहाल पुलिस स्टेशन आकर समाप्त हुई। कल हम यहीं से शुरू करेंगे, और अब आज थोड़ा लेट हो गए, 8:30 बज गए हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए।